तो चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जो मेहमान है उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी वेद मूर्ति महामंडलेश्वर हैं, इस वक्त आप उन्हें देख रहे हैं। साध्वी यति चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत के साथ सवाल पहला मुमताज आलम आपसे है कि बाबर का वैचारिक वंशज साबित क्यों करना चाहते हैं खुद को हुमायूं? क्या जरूरत है इसका नाम बाबरी देने की? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं महानिर्माण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को खिराज अकीदत पेश करता हूं उनकी बरसी पर, जिन्होंने आइन साजी की और मुल्क को एक बेहतरीन आइन दिया, संविधान दिया। इसके अलावा मैं उन लोगों की मजम्मत करता हूं कि जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को दागदार करने की 6 दिसंबर 1992 की कोशिश की और बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अब मैं आता हूं आपके पास। देखिए, जो हुमायूं कबीर की बार बार आप लोग बात कर रहे हो, हुमायूं कबीर इज नथिंग। उनको कोई नहीं मान रहा है, सब ने नकार दिया। लेकिन चूंकि बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं और बीजेपी हर हाल में बंगाल में सरकार बनाना चाहती है, इसलिए ये पूरा बखेड़ा बीजेपी का खड़ा किया हुआ है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, और आप भी सुनिए और तमाम जो आपके सुनने देखने वाले वो भी। आप बताइए, दो चीजें इस देश में होती हैं। एक हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद जिन्होंने रखी अभी, हाँ, क्या वो गैर कानूनी काम है? आप इसको मानेंगे क्या वो गैर कानूनी है? क्या जब बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कहा था कि अब बाबरी नाम की कोई मस्जिद नहीं बनेगी? नंबर एक। नंबर दो, आप देखिए कि एक तरफ संविधान की मैं बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ आप देखिए कि खुल्लम खुल्ला बाबा बागेश्वर देवकीनंदन ठाकुर ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी यात्रा निकालते हैं और पूरा देश खामोश रहता है। आप लोग जो है, आप लोग भी उसको नहीं दिखाते हो, उस पर बात नहीं करते हो कि आज संवैधानिक काम कर रहे हैं। जब हमारे पास एक संविधान है, संविधान में ये सेकुलर राष्ट्र है, तो आखिर क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की बात करना? कौन सी ये संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और कैसे हिंदू राष्ट्र बचाएंगे? लेकिन उस पर आप चुप रहते हैं, आखिर क्यों? चलिए, मुझे पूरी उम्मीद थी अपना जो पक्ष है आप इतना कम रखेंगे और दूसरे पक्ष पर ज्यादा आएंगे। लेकिन मुमताज आलम, बाबर कौन था मुझे बताइए। बाबर इतिहास है, बाबर इतिहास है, मुगल हमारे इतिहास हैं और मोदी जी हमारी सरकार हैं और हमारा मुल्क जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। वो कैसा शासक था? इतना आपको, आपने तो बहुत पढ़ा है, आप तो स्कॉलर हैं। कैसा शासक था बाबर? ये तो इतिहासकार बताएंगे आपको। 4 साल 1526 में वो आया और उसने किसी हिंदू राजा को नहीं हराया, इब्राहिम लोदी को हराया था। मैडम आप उसको सुनिए, किसी हिंदू राजा को नहीं हराया था बाबर ने, बल्कि यहाँ पे इब्राहिम लोदी की पानीपत की पहली जंग में 1526 में जंग हुई। तो फिर आप ये भी कहेंगे कि आप ये भी कहेंगे फिर मुमताज आलम कि उसने मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया? फिर आप ये भी कहेंगे मुमताज आलम कि उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया? फिर आप ये भी कहेंगे मुमताज आलम कि उसने महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए, उसने लोगों पर अत्याचार नहीं किए? मुमताज आलम यही कहेंगे आप यही कहेंगे मुमताज आलम, आप यही कहेंगे ना? उनके लिए क्या सजा है? सर जवाब तो दीजिए। आप यही कहेंगे कि उसने वो एक अच्छा शासक था, वो एक अच्छा शासक था, उसने लोगों का भला किया, उसने हत्याएं नहीं की, उसने एक हिंदू राष्ट्र जहां पर हिंदू रहते हैं उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप ये कह रहे हैं ना? संविधान की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान से हट के बात मैं नहीं करूंगा। तो फिर जो बाबरी मस्जिद इतिहास हो चुकी है, जहां इस वक्त मंदिर बनकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो उस इतिहास को दोहराने की नौबत क्यों आ रही है? क्या जरूरत है? मंदिर बनने पे मैडम एतराज नहीं, सुन लीजिए, मेरी 20 सेकंड दीजिए। मुझे मंदिर बनने पर कोई एतराज नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो मस्जिद बनने पर किसको एतराज है साहब? किसी को एतराज नहीं है। क्या कानूनी सर आप समझ नहीं रहे हैं। मुमताज आलम, मस्जिद बनने पर भी किसी ने एतराज नहीं जताया। क्या मैंने आपसे कहा कि मस्जिद क्यों बन रही है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या मस्जिद को गिराने का ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट से? अगर ऑर्डर होता कि इस मस्जिद को गिरा दो, मैं एक लफ्ज नहीं बोलता। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है,
क्या सुनिए, नहीं कहा? क्या अभी मैं झूठ आपने बोल रहा कहा हूं? कि वो इतिहास हो गया है, अब आप उसकी टेक्निकलिटी पर आ रहे हैं। फिर अब वही तो देखिए, मंदिर बन गया, अरे लड़ाई इतिहास, लीगल लड़ी गई, अरे मैं लड़ाई जीती आजाद गई। भारत की बात सुनिए, कर रहा हूं। अरे मुमताज आलम मैं सुनिए आजाद सर, भारत की सुनिए बात ना, कर रहा हूं मैं ये मैडम। कह रही हूं, क्या एक बार भी किसी ने कहा कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए? मैंने एक बार भी कहा? क्या इस चर्चा में एक बार भी मैंने हुआ? मैंने हमारी मेरी रिपोर्ट बात में एक आपने बार भी सुनी नहीं, आया? मैंने क्या कहा? मैडम मेरी बात आपने सुनी नहीं गौर से। मैंने मैं सिर्फ कहा इतना कि सवाल है देश मेरा, के मुझे दूसरे गेस्ट मुसलमानों पर ने भी जाना है। मुमताज हुमायूं आलम, कबीर मेरा के ये सवाल एजेंडे को है, नकार दिया है, मेरा वो ये सवाल गलत कर रहे है हैं। कि इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद ही क्यों रखा गया? मैं बस ये जानना चाहती हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि पूरे देश ने, पूरे मुल्क ने इसको नकार दिया है। किसी ने उसको एक्सेप्ट, सब जान रहे हैं कि वो पूरा सियासी एजेंडा है। लेकिन जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो किस मुंह से कर रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं कि हम गिरा देंगे जा करके, क्या ये संवैधानिक है गिराना उसको? आप उन पे क्यों नहीं बोलती भाई? उसको क्या कोर्ट गिरा दी ऑर्डर गई? करेगा, कोर्ट क्या गिरा दी देखेगा, गई? लॉ एंड ऑर्डर सरकार क्या गिरा देखेगी। दी गई? लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं हम जाके क्या गिरा दी उसे- गई? स्वामी वेद मूर्ति, स्वामी वेद जी। मूर्ति, ये सिर्फ अगर एजेंडा भी है तो क्या इस एजेंडे को इतनी हवा दी जानी चाहिए कि आप मस्जिद बनवा लीजिए, उसका नाम बाबरी रख दीजिए? देखिए, ये जो सोच है ना, वो आतंकवाद सोच है। एक दांत आतंकवादी था बाबर, और एक ईंट भी इस देश में नहीं लगने देंगे हम लोग। और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, ये बाबर का इतिहास बता सारे रहे हैं, राम राजपूत का आतंकवादियों के साथ थे क्या? देश के सुनिए सारे सुनिए राजपूत सुनिए आतंकवादियों के सुनिए। साथ थे क्या? अरे बाबर आपको एक फूफा हम कह समझ रहे हैं, रहे अरे हैं क्या? बाबर हो अरे चाहे बाबर अकबर हो आपका चाहे कौन हुमायूं रिश्तेदार हो, है? ये सारे पहले लोग ये इनके साथ हमने था बाबर कौन? आपके कौन सा क्या वो सब रिश्तेदार आतंकवादियों के साथ थे क्या? जितने बाबर लोग आपके थे इसमें भाई है। देश के बाबर सारे के बाद राजपूत थे, रहे सारे कौन है लोग थे। आपका बाबर? क्या ये क्या रिश्ता आतंकवादियों इस के देश साथ थे? से का? उनको बुरा भला इस कहो, देश के हम तो नहीं थे। मुसलमानों क्या रिश्ता है बाबर से? हमारे शासक हुमायूं नहीं, हमारे शासक बाबर नहीं है, कौन है? अकबर नहीं है। हमारे शासक फिर? मोदी जी हैं। और हम संविधान शासक को है ना आप वो। लाइन तो फिर- तय कर फिर लीजिए ये मुमताज अगर आलम, आप नाम का कहना क्या ये चाहते मस्जिद हैं? में आपको हर कहाँ से जगह जाना आतंक है, कर बोलिए। रहे हैं? आप जिस संविधान की बात है, उस संविधान में ही मदरसा ही है, लेकिन लाखों मदरसा इस देश में खुला हुआ जो आतंकवादियों का अड्डा है। अरे क्या भाई तो गौर आर्टिकल करेंगे अगर 29, समाज 30 को पढ़िए। मानते हैं? मदरसा खुला है तो संविधान के संविधान में तहत खुला कहाँ है। मदरसा? आप असंवैधानिक थोड़ी है बताइए, मदरसा। संविधान में एक जगह भी संविधान ने मुझे मदरसा इजाजत दी है दिखा हर दीजिए। मजहब को। और हमें भी आर्टिकल 29, आर्टिकल मदरसा 30 शब्द एक डॉक्टर जगह वो भीमराव दिखा दीजिए अंबेडकर संबंध के में, संविधान ने लेकिन ये आज हमें कौन दिया है। मदरसे चले? इसमें कौन सी ऐसी बात है? छोटे छोटे बच्चों को कौन सी आतंकवादी ऐसी बन गलत ढाका बात है? से आप बताइए, जा रहा, डॉक्टर भीमराव बिहार सिख अंबेडकर जा जी रहा। के अगर संविधान ने संविधान से हमें ये चीज दी है, इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है, हमें बताइए आप। आज मदरसा को ढा दे। गलत ये है मुमताज आलम कि नाम पर अगर आप बात करेंगे ना तो आप फिर वो आपका भी प्रेम नजर आता है। अरे आप भाई, ये हम कह रहे हैं कि देश बाबर में- आपके मैडम, शासक आप नहीं थे, भी- वो आप आपके भी पढ़ी पूर्वज लिखी नहीं जर्नलिस्ट थे, हैं। लेकिन आप ये मैडम, बता ही मुझे नहीं एक पा रहे सवाल कि का जो जवाब बाबरी दीजिए। इतिहास हो चुकी है उस मैडम, पर एक इस सवाल वक्त का देश जवाब में दे माहौल दीजिए। खराब करने की क्या जरूरत है? हाजी नाजिम को भी मैडम, एक जोड़िए, सवाल का हाजी जवाब नाजिम दे को भी दीजिए। जोड़िए। हाजी साहब, मैडम एक चीज, क्या इस मस्जिद का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं रखा जा सकता था? बनाइए ना मस्जिद। मौलाना आजाद भी तो रहे हैं देश में, क्या उन पर नहीं रखा जा सकता था? ये विचार उनके विचारों से प्रभावित नहीं हुए हुमायूं? हाँ हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि इस मस्जिद का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पे भी तो हो सकता था। देखिए, आपको याद हो शिलोंग के अंदर एक इस्लामिक लाइब्रेरी है जिसका नाम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम के ऊपर रखा गया है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बड़ी बात हो, बात नहीं हो रही है। और सुन लीजिए, ठीक है, पहले वेद बात मूर्ति जी, होने मैंने दीजिए आपको उनकी पूरी। हाँ बस, हाँ। वेद अब मूर्ति जी, देखिए बात यहाँ पर होने जो दीजिए। हाँ, हाँ, देखिए यहाँ पर बात आ रही थी कि बाबर ने मंदिरों को तोड़ा। तो मैं देखिए एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी मौजूद थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी ग्रंथ या किसी श्लोक में ये पंक्ति में उन्होंने ये लिखा कि हाँ जी, यहाँ पर मुगलों ने ये मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद कहाँ से बनाई है। लाते किसी हैं इतना ग्रंथ के ज्ञान अंदर आप है? लोग? नहीं, कहाँ से गोस्वामी क्या तुलसीदास ज्ञान जी लाते हैं आप लोग सर? कहाँ से लाते हैं? आप वो इतिहास में चले गए, गोस्वामी तुलसीदास, मुमताज आलम चले गए इतिहास में, उसे नकार के इतिहास में चले गए। आप चले गए तुलसीदास जी पे। मैं कह रही हूँ भाई, आज 21वीं सदी में जी रहे हैं ना हम। 21वीं सदी के मीर बाकी क्यों बनना चाहते हैं हुमायूं? क्यों बनना चाहते हैं? देखिए मैं, हाँ देखिए, जब यहाँ बाबरी का नाम आएगा तो मैं गोस्वामी तुलसीदास का भी तो जिक्र करूंगा, क्योंकि वो वास्तविक हम लोग मानते हैं। लेकिन वो बाबरी तो इतिहास हो गई ना, अब तो मंदिर है वहां। तुलना किससे कर रहे अब हो? तो मंदिर है। हाँ, दूसरी बात देखिए, वेद मूर्ति जी सुन लीजिए।
भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला बाबरी मस्जिद का, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम इतिहास हो लोगों गया। ने यति स्वीकार चेतनानंद जी को लाइए करा। और सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ बाबरी के नाम, बाबरी मस्जिद के लिए जगह भी दी गई थी। लेकिन ये बता दीजिए, अगर मस्जिद का नाम, सुन लीजिए, यहाँ मस्जिद बनाई जा रही है तो क्या दिक्कत है? मस्जिद पूरे भारत के अंदर तो कहीं भी बन सोचिए सकती कि है, जो मंदिर मस्जिद कहीं की भी बन जगह सकता वहां है। दी गई, देखिए, वहां तो बाबरी नहीं बनाई जा रही, मुर्शिदाबाद में याद आई है बाबरी मस्जिद बनाने की। आप किसे धोखा दे रहे हैं सर? किसे भ्रमित कर रहे हैं आप लोग? यति चेतनानंद जी नहीं, ये बता दीजिए, अगर देखिए वहां से अगर देखिए प्योदी जी, बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद हाजी बना साहब रही सुनिए, तो उन्हें भी सुन लीजिए, फिर प्योदी जी आऊंगी मेरा एक आपके पास। अनुरोध है, प्योदी जी मेरा एक अनुरोध है कि जब हाँ बोलिए प्योदी जी बोलिए। एक अनुरोध है कि जब मैं अपनी बात रखूं तो कृपया बीच में कोई ना आप बोले। बोलिए बोलिए। देखिए प्योदी जी, बहुत स्पष्ट है कि आज हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं, उनका आप इतिहास पार्टी के साथ गठबंधन का प्रयास किया, जो पार्टी सत्ता में आ सकती थी। जब उन्हें लगा कि कोई पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो वो उससे अलग हो गए। आज उससे अलग एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रही हूँ। ये एक इस्लामिक जो राजनीतिक लोग हैं, उनका एक चरित्र है और वो इस देश में गजवाए हिंद लगातार कर रहे हैं। आज हुमायूं कबीर को अपनी ताकत का अंदाजा है और वो जानता है कि मुसलमानों की ये वोट गजवा हिंद क्या है? के बल ये पर गजवा हिंद क्या है? नहीं, ये गजवा हिंद क्या है? नहीं, ये गजवा हिंद क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपत्ति आपके शब्द से। भारत एक सेकुलर मुल्क है, तो आप गजवा हिंद की बात कह सकते इस तरीके के देश के अंदर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। गजवाए हिंद वही है जिसपे मदनी मोहर लगाता है। गजवाए हिंद वही है जो देवबंद में बैठकर जिस पर मदनी मोहर लगाता है। देखिए प्योदी जी, ये तरीका नहीं है। प्योदी जी, मैं सबकी बात शांत रूप से सुन रही थी। हाजी साहब प्योदी जी, ये तरीका नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन है। आप इनकी वॉइस को डाउन कीजिए। आप इनकी देखिए प्योदी जी, मैं ठीक है, मैं नहीं बोलती हूँ, मैं क्विट कर जाती हूँ। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाजी साहब रुकिए ना, आपको मौका मिलेगा, आप फिर काउंटर कीजिएगा। ऐसे बोलेंगे तो ना आपकी बात समझ आएगी ना उनकी समझ आएगी। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं शांति से सबकी बात सुन रही थी। जल्दी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। प्योदी जी, बहुत स्पष्ट है कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ले जाने की तैयारी की जा रही है। संसद में जिहाद की कॉल की जा रही है। हर मुसलमान नेता, चाहे वो सपा का हो, कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी अच्छा हो। हाजी साहब, जब तक दुनिया रहेगी तब तक जिक्र रहेगा, मन में रहेगा। जी यति चेतनानंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जा रही हूं। ये ओवैसी पहली बार नहीं कह रहे। जिस दिन अयोध्या का फैसला आया था, उस दिन भी बिल्कुल यही शब्दावली ओवैसी ने प्रयोग की थी और उसी पैटर्न पर सारा तबका चल रहा है। सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुसलमान जनप्रतिनिधि हैं, वो जिहाद। हाजी साहब, अभी बुरा लगा ना आपको जब यति चेतनानंद ने एक बात कही, आपको बुरा लगा ना, आपको सेक्युलरिज्म याद आ गया। लेकिन आप सोचिए ओवैसी ने ये बात कब कही थी? मदनी चाचा भतीजों ने क्या कहा अभी? उससे आपको नहीं लगता कि देश का माहौल खराब होगा? उससे आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को भड़काया जाता है? हाँ, सुन लीजिए प्योदी जी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। ओवैसी साहब ने जिस तरीके की बात कही है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को याद कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यहाँ पर कोई भी मंदिर के अवशेष नजर नहीं आए, यहाँ कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना। आप झूठ बोलते हैं। ये आपसे किसने कहा सर? ये भ्रम फैला रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए यति चेतनानंद जी, ये आपसे किसने कहा? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर मूर्तियां जो रखी गई है, यहाँ लीगल तरीके से नहीं रखी गई, जो मस्जिद को है। के मोहम्मद की रिपोर्ट है। चलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हास्यास्पद बात है। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, या ऐसा कुछ नहीं मिला उस बड़े सर्वे में। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है साहब कि आप ये चाहते हैं कि आज की सदी में, 21वीं सदी में, आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद और बाबर का जिक्र होना चाहिए? आपको लगता है? वो आप दिल पे हाथ रख के बताइए, उससे मुसलमानों का विकास हो जाएगा, आपको लगता है? हाँ, सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि बाबरी का और बाबर का नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि भाई भारत के अंदर मस्जिद बनाना कौन सा अपराध हो गया? अक्सर आप देखते हैं कि आप समझ ही नहीं रहे सर। आप क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, बगले झांक रहे हैं आप लोग समझ नहीं पा रहे। समर्थन में बोले, खिलाफत में बोले, मस्जिद बनाने के लिए किसी ने मना नहीं किया। पूरी चर्चा में क्या एक बार भी मेरा सवाल था कि मस्जिद क्यों बन रही है? क्या एक बार भी रिपोर्ट में हमने कहा मस्जिद क्यों बन रही है? सवाल सिर्फ ये था, एक ऐसा शासक जो क्रूर शासक रहा, जिसने खूब जुल्म किए,
उसके नाम पर क्यों कोई मस्जिद बनाई जा रही है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।